और उत्तरकाशी में रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसी बीच सेना, एसडीआरएफ और आईटीबीपी राहत और बचाव कार्य में जुटी है। अब तक 138 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है। हालांकि खराब मौसम के चलते ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल धराली गांव में, जो उत्तरकाशी का एक गांव है और जो गंगोत्री धाम से पहले तकरीबन 20-25 किलोमीटर पहले एक मुख्य पड़ाव है यात्रा का, तो वहां पर एक बड़ी आपदा आई और खीरगंगा नदी में बादल फटने के बाद जो धराली गांव है और बाज़ार है वो तकरीबन वास आउट होने के कगार पर है। और इस समय आज सुबह जब 6 तारीख यानी ये 5 तारीख की घटना है, आज सुबह जब तकरीबन 5 बजे हैं और भोर हो रही है और ये हम रास्ते में जब न्यूज़ स्टेट की टीम कवर करने के लिए उस पूरे हादसे को आगे बढ़ रही थी तो यहाँ भटवाड़ी से थोड़ा सा आगे निकलते ही देखा कि तकरीबन 100-125 मीटर की सड़क पूरी तरह से धंस गई है। तो ये एक बड़ा डिजास्टर है और ये सड़क जिस तरह से धंसी है तो मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत जल्दी कोई इंतज़ाम या कोई व्यवस्था होने वाली है। और बगल में ये तकरीबन 125 मीटर का पैच लगता है और जिस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो अब ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। कल आपने देखा होगा कि तकरीबन 4 से 5 घंटे पापड़गाड़ के पास बहुत बड़ा डिजास्टर आया और पूरी सड़क वास आउट हो गई। उससे ठीक पहले जैसे भटवाड़ी से निकलते हैं तो 1 से 2 किलोमीटर बाद जब चलते हैं गंगोत्री धाम की तरफ तो ये पूरी 125-150 मीटर की जितनी भी सड़क ये है तो ये पूरी तरह से वास आउट हो चुकी है, धंस चुकी है और आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है। आप इस सड़क के टुकड़ों को देखिए, कितने हिस्सों में ये सड़क बट गई है और जिस तरह से ये धंसाव हुआ है और तो यहाँ से अब आवागमन जब तक इसका कोई एक सॉलिड उपाय नहीं हो जाएगा यहाँ से आवागमन अब नहीं दिखता। अब चूँकि कल धराली गांव में जिस तरह से ये हादसा पेश आया है तो और उसके अलावा भी सूखी टोप पर भी एक बादल फटा है तो 2 जगह अलग अलग बादल फटने के साथ साथ तो ये ऐसी स्थिति बन गई है जहां घटना स्थल है, पीड़ित लोग हैं, जहां जान माल की बड़ी हानि हुई है तो वहां किस तरह से जाना होगा। प्रशासन की टीमें पीछे हमने देखा सुरक्षा कर्मियों के ट्रक खड़े हैं, आईटीबीपी, आर्मी, तो वो सब ट्रक रुके हुए खड़े हैं। तो और चूँकि जहां ये कल आपदा हुआ वहां आपदा आई है वहां पर मानव संसाधन बहुत कम है। आर्मी कैंप था वो भी ध्वस्त हो गया हरसिल में, लेकिन जितने भी आर्मी के जवान थे, एसडीआरएफ के जवान थे, वो सब वहां पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन ऐसी जिस तरह से ये सड़क बिल्कुल पूरी तरह से धंस गई है और तो धंसने के बाद यहाँ से और मानव संसाधन, उपकरण, ये तमाम चीज़ें भेजना एक असंभव सा लग रहा है फ़िलहाल। और ये कब तक खुल पाएगी इसे कहना भी मुश्किल है। और पीछे की तरफ सिक्योरिटी भी है, आईटीबीपी के ट्रक आए हैं। बगल में आप भागीरथी को देख सकते हैं कि कितने बहुत ही वेग से बह रही है और भागीरथी उसी जगह से होकर के आती है जहाँ धराली गाँव है। खीरगंगा जिस नदी में कल बादल फटा जिससे आपदा आई वो खीरगंगा थोड़े से आगे आकर के भागीरथी नदी में ही मिलती है, उसी जगह 100-200 मीटर का फ़र्क होता है। तो भागीरथी का आप जल का वेग आपने देखा, उसकी मात्रा देखी, यहाँ धंसी हुई सड़क देखी और यहाँ से तकरीबन आपको 55 किलोमीटर, यहाँ से 50-55 किलोमीटर चलना होगा तब वो धराली गांव आएगा। अभी भोर हो रही है और सड़क पूरी वास आउट हो गई है। अभी यहाँ कुछ लोग आए तो हैं सिक्योरिटी वाले, लेकिन मुझे लगता है कि जेसीबी मशीनें, बड़े उपकरण यहाँ आएंगे तब ये सड़क खुलेगी। और कल आपने आपदा में भी देखा कि कितने सारे लोग मिसिंग हैं, 50 से 60 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है, इतना डरावना मंजर था कि मिसिंग की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है और ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट यहाँ पर हो गई है। तो यहाँ भी तमाम देखिए वो आप देख सकते हैं कि आईटीबीपी के जवान हैं, वो सारी चीज़ें कर तो रहे हैं, लेकिन अब किस तरह से कब तक ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होगी और जो घटनास्थल है वहाँ कब तक पहुँचा जाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। और सड़क के हालात को देखते हुए ये कहना भी बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर ये कब काम की शुरुआत होगी। ये आप उधर सिक्योरिटी वॉल देख रहे हैं वो भी धंस गई है, सड़क भी धंस गई है, तकरीबन ये 100 से 150 मीटर का दायरा है। तो जब तक ये सुचारू नहीं होगा तब तक यहाँ से किसी तरह का भी कोई आवागमन संभव नहीं है, नामुमकिन है पूरी तरह से। अब ये कब होता है, कैसे होता है, तो ये एक देखने वाली बात होगी। और कोशिश करते हैं कि किसी तरह से चलिए सिक्योरिटी वालों से बात की जाए। देखिए एक ट्रक भी इधर लग गया है बैक करते हुए और यहाँ ऐसी तमाम चुनौतियाँ खड़ी हुई हैं जिससे हम देख रहे हैं। आइए चलिए कुछ बात की जाए
तो क्या है स्थिति, देखिए बच के थोड़ा सिक्योरिटी के क्या है बॉस, अभी कितना वक्त लगेगा, यहाँ की सूचना कुछ है? सर आपके सामने ही है कि अभी हम भी आपके साथ ही आ रहे हैं। आप भी अभी आए, आप ही गाड़ी हमारी अभी है, लेकिन जैसे रोड थ्रो होगा हम जाएंगे। सूचना दी है किसी को? हमने अपने उच्च अधिकारी को बता दिए हैं, लेकिन जब रोड थ्रो होगा उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी, जैसे आगे देश मिलता है। मीटर का एरिया होगा ये? 70 मीटर के आसपास। 100-150 70 मीटर के आसपास जो है, 70 मीटर के आसपास बिल्कुल टूटा हुआ है। ऐसा कुछ टाइम तो लगेगा, क्योंकि ग्रीफ के अगर रिकवरी करते हैं तो जल्दी भी हम निकल पाएंगे यहाँ से। आप ही लोग इसको करेंगे, आपके सहयोगी आएंगे? अच्छा, सहयोगी आएगी, ग्रीफ आएगी इसमें, तो ग्रीफ वाले इसको क्लियर करेंगे, फिर हम मूव करेंगे यहाँ से। सुशील जी धन्यवाद। सुशील जी बता रहे थे, देखिए, और बहुत दूसरे अधिकारियों ने बताया कि ग्रिप आएगा और उसके बाद ये सड़क सुचारू होगी। तो अभी फिलहाल प्रतीक्षा करने के अलावा कोई रास्ता, कोई विकल्प नहीं है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए भटवाड़ी से अजीत सिंह राठी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।